नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम मंजिल में। दर्शकों, हम एक बार फिर से एक खास विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज जो हम चर्चा का विषय रहेगा वो है अंग्रेजी व गणित में अध्ययन और आगे बढ़ने के अवसर। और इसी खास विषय में आज बहुत ही खास मेहमान आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मोहिंद्र पाल जी, जो कि टीजीटी आर्ट्स के पद पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुनाव शिमला में बतौर अध्यापक के पद पर कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मोहिंद्र जी, कार्यक्रम को आगे ले जाने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से संबंध रखते हैं और कैसे, खास तौर पे जैसे हम जो आज हमारी चर्चा का विषय है अंग्रेजी व गणित, इन विषयों से अक्सर हम मन घबराता है और बच्चे डरते हैं इन विषयों से। आखिर आपका रुझान इन विषयों की तरफ कैसे गया, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन टीम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। और उनका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जहाँ तक मेरी अपनी इंट्रोडक्शन की बात है, मेरा नाम मोहिंद्र पाल और मैं इस वक्त प्रेजेंट में एज ए टीजीटी आर्ट्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनावग, जो बिशनपुर ब्लॉक में पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, वहाँ पर एज ए टीजीटी कार्यरत हूँ। वहाँ पर लगभग पिछले 5-6 सालों से। इससे पहले मैं एज ए जीबीटी 17 साल मैंने जॉब की और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर टोंकदेवी से बिलोंग करता हूँ और 2002 से मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ। इससे पहले मेरा जो प्रोफेशन जो था वो टेक्निकल साइड से था। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैं डिप्लोमा होल्डर भी हूँ वैसे। और उसके पश्चात जो था 5-6 साल मैंने एज ए प्राइवेट जॉब भी की। और जॉब करने के बाद जो दोबारा जो जैसे गवर्नमेंट जॉब का कुछ अट्रैक्शन होता है, वो मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया जीबीटी का। और जीबीटी का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एज ए जीबीटी में 2002 में अपॉइंटमेंट हुआ और 2019 तक एज ए जीबीटी में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही सियोनपुर ब्लॉक में कार्यरत था वहाँ पर। और वहाँ से 19 में प्रमोट होकर के एज ए टीजीटी आर्ट्स वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिनाग में कार्यरत हुआ। वहाँ तब से लेकर के आज तक मैं वहीं पर ही कार्यरत हूँ। जी, तो काफ़ी लंबा जो अनुभव है आपका अध्यापक का और अध्ययन का, जो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। अगर हम बात करें सर रुझान की, खासतौर पर अंग्रेजी जैसे विषय में, जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा जब आपने प्राप्त की होगी, उस वक्त भी काफ़ी लोग हैं जो अंग्रेजी व गणित जैसे विषयों से घबराते होंगे, डरते होंगे। बिल्कुल। तो आखिर आपका रुझान किस तरह से इन विषयों की तरफ गया? देखिए जी, जिस चीज़ से हम डरेंगे वो चीज़ हमारे को और ज़्यादा डराती है। सबसे पहली बात हुई है, अगर मन से हम डर को निकाल दें और पूरी लगन के साथ किसी भी चीज़ को हम अचीव करने की कोशिश करें तो उस चीज़ को हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है इंग्लिश की और ख़ास करके मैथमेटिक्स की, तो इंग्लिश में मेरा शुरू से ही, मतलब जब प्राइमरी लेवल से जो था, उस वक्त हमारे को 6ठी क्लास से स्टार्ट होती थी इंग्लिश। परंतु मैंने 5वीं चौथी 5वीं से जब हमारी पेपर ख़त्म हो जाते थे तो कुछ इंटरेस्ट मन में होता था कि मैंने जो अगली क्लास की तैयारी जो है करनी है। तो उस वक्त आजकल तो ABC जो वोकेबलरी जो मेन जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, पहली के आंगनबाड़ी से बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं। और जो फर्स्ट से आपकी ABC स्टार्ट होती है, इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो जाता है। तो उस वक्त हमारे टाइम में वो 6ठी क्लास से शुरू होती थी। तो जिस वक्त हमारी पेपर हो जाती थी, 5वीं पेपर ख़त्म हो गए, थोड़ा बहुत गैप मिलता था, तो हमने एक छोटी सी जैसे टेबल का किताब मिलती थी जिसमें 1 से 20 तक टेबल, उसके पीछे ABC लिखी गई होती थी। तो उस ऐसे आता था जैसे वो अगले साल पता था हमारे को ABC इंग्लिश लगनी है, तो वहीं से प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी। और 6ठी क्लास जाने तक पहुँचते थे, वहाँ पर शुरू करने से पहले मैंने पूरी ABC वगैरह वहाँ से स्टार्ट हो गई। और इंटरेस्ट जो था उस वक्त जो था, एक नए एज ए नए सब्जेक्ट हमारे को लगने वाला था वहाँ पर। तो उसमें थोड़ा सा डर तो नहीं बोल सकते उसको, परंतु एक इंटरेस्ट जो कुछ जैसे बोलते हैं भी, इंटरेस्ट जैसा मन में आ रहा था कि नई चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ इसमें होगी, उसको सीखने की मन में लालसा थी। पर नई चीज़ मैंने सीखनी वहाँ पर जाकर के, इसके साथ ही संस्कृत वहाँ पर साथ में आया था। तो इंग्लिश में उस वक्त से ही मैंने शुरू से ही जो भी चीज़ थी साथ में उसको मन के साथ तो उसको शुरू कर लिया सीखने के लिए। धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट जो पड़ता चला गया। मोहिंद्र जी, अक्सर हमने देखा है कि अंग्रेजी जैसे विषयों से काफ़ी बच्चे घबराते हैं, डरते हैं, चाहे वो बोलने हो या लिखने हो। तो क्या कारण है आखिर जो बच्चे, चाहे वो पहले के समय हो या आज का समय हो, अभी भी जो लोग हैं अंग्रेजी जैसे विषयों से बोलने या लिखने में घबराते, तो क्या कारण माना? आपकी बिल्कुल बात सही है। चाहे वो पहले वाला हमारे परिवेश रहा है, चाहे आज का परिवेश है, आज भी बच्चे जो हैं, बच्चों की बात छोड़िए, तक कि स्कूल में टीचर भी जो है बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने से हेजिटेशन करते हैं। और घर की तो बात छोड़िए, घर का तो माहौल ही बड़ा मुश्किल से मिलता है बच्चों को भी इंग्लिश के साथ बात करें बच्चों के साथ।
और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात जो है, जो माहौल बच्चों को क्रिएट करना पड़ेगा, जो बच्चे इस इंग्लिश से घबराते हैं, जी इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो घर से बच्चों की शुरुआत होनी चाहिए। जी बच्चों के साथ पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, पता है कि हमने आजकल के जो कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चों के साथ जैसे आपने देखा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे भेजते हैं, तो पेरेंट्स जो उनके प्रति बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, जी उनके साथ डिस्कस भी करेंगे तो पूरी अपनी इंग्लिश या हिंदी में ही बात करते हैं। परंतु जो अपने हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, मैक्सिमम जो पेरेंट्स भी परवाह नहीं मानते हैं, हिंदी में हमने बच्चों के साथ बात करनी है, जी तो इंग्लिश में अगर छोटी छोटी बात हम शुरू करें बच्चों के साथ, जी तो बच्चों का इंटरेस्ट जो इसमें अपना आप क्रिएट हो जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं माता पिता और जो टीचर्स को माता दोनों को पिता एफर्ट्स टीचर देने उनका होंगे। रोल जो इसमें अहम होता है। जी। स्कूल में भी विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जो इसके ऊपर हम डिस्कस करता हूँ, इसके ऊपर भी कि जैसे कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ जैसे बच्चों को इसमें जो है प्रमोट कर सकती हैं। जी। जैसे हमारी मॉर्निंग असेंबली जी। है, वहाँ पर बच्चों को दिन सुनिश्चित किया जाए इंग्लिश में ही पूरी मॉर्निंग असेंबली होगी। जी इससे अगर बच्चों का जो हेजिटेशन जो है वो तो दूर होगा ही होगा, बच्चों की प्रोफिशिएंसी जो है इंग्लिश में वो भी बढ़ेगी इससे। जी मोहिंद्र जी, अगर हम बात करें अंग्रेजी जैसे विषय में अध्ययन की, तो हाल ही में अभी काफ़ी बच्चे +2 से पास आउट हुए हैं, काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ। तो आगे चल के क्या क्या जो विषय हैं, जो जिन बच्चों का अंग्रेजी के प्रति जो रुचि है और इन विषयों में अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्या क्या जो उन्हें कोर्सेज है, क्या क्या जो उन्हें जो आगे चल के कदम लेने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें तो जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश तो एज ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ना कि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इसको दर्जा मिला हुआ। एक यही लैंग्वेज जो है जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। या कैरियर की बात अगर इंग्लिश में की जाए, जी। जैसे हमारे बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें इंग्लिश में जो है बच्चों को बहुत सारी स्कोप मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे IT सेक्शन है, जी इसमें इंग्लिश के बच्चे की इंग्लिश परफेक्ट है तो बड़ी आराम से वहाँ पर वो अपने लिए वो कैरियर जो है चूज कर सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट आ जाता है आपका, जी तो वहाँ पर भी बच्चे को इंग्लिश में बहुत सारी स्कोप मिल जाती है। एजुकेशन में जैसे आपको टीचिंग प्रोफेशन आ गया, जी तो यहाँ पर भी बच्चे के लिए बहुत सारी स्कोप इंग्लिश में मिल सकती हैं। जी। जैसे अपने BEd कीजिए, TT आर्ट्स में ग्रेजुएशन कीजिए, और फिर BEd और टेट वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ है वो किए, उसके पीछे आप कमीशन क्वालिफाई करके आराम से TT आर्ट्स की जॉब वहाँ पर ले सकते हैं। जी। या अगर इसी से अपने सेकेंडरी लेवल में जाना है तो वहाँ पर आप लोग जैसे MA इंग्लिश वगैरह MA इंग्लिश में करके, तो इसमें हायर लेवल के ऊपर आप पहुँच सकते हैं। PhD तक इसमें कर सकते हैं आप लोग इंग्लिश में जा करके, और इसमें जो बहुत सारे स्कोप यहाँ इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं इसके साथ ही। और फिर इसके पीछे आता आपके मीडिया में जाएंगे आप लोग, और फिर चाहे इसके लिए जो आप मीडियम के साथ साथ जो आपका जो डिप्लोमेसी है, साइंस है, या फिर इंटरनेट है, जी वहाँ पर इंग्लिश के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। इस सभी फील्ड्स में हमारे को इंग्लिश में बहुत सारी स्कोप यहाँ मिल जाती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो रोज़गार के अवसर हैं अंग्रेज़ी विषय के माध्यम से, चाहे वो देश या विदेश में भी, अगर किन्हीं बच्चों को विदेशों में भी जॉब करने की अगर जो इच्छा रहती है, तो इंग्लिश जैसे विषयों से वो इसके माध्यम से वो जॉब हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर जैसे अभी आपने जिक्र किया कि टूरिज़्म सेक्टर में, क्योंकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है टूरिज़्म सेक्टर के लिए बहुत ही अधिक जाना जाता है और टूरिज़्म हब के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे इस विषय पे अध्ययन करेंगे तो वो एक अच्छा जो रोज़गार के अपने लिए उनको रोज़गार मिलता है। जैसे हमारे पास जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, तो जरूरी वो सभी हिंदी जानते हैं, जी तो हिंदी बहुत कम जानते हैं, तो उनके साथ तो हमारी जो कम्युनिकेशन जो हमारी लैंग्वेज रहेगी, तो वो तो हमारे पास फिर इंग्लिश ही रहती है। जी। तो उनके साथ एज ए गाइड भी हम काम कर सकते हैं। गाइड भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आ जाती है, उनके साथ भी हमारे पास इसमें आराम से गाइडिंग का आएगा। इसके अतिरिक्त जो है होटल मैनेजमेंट आप लोग जा रहे हैं, तो फ्रंट ऑफिस में आप लोग वहाँ पर आराम से आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है इसकी मिल सकती है। जी। IT सेक्स में देख लो आप लोग, IT सेक्स में कंप्यूटर के हर चीज़ है, जिसमें इवन यहाँ की मोबाइल जो हम जेब में डालते हैं, बिना इंग्लिश के उसको चलाना जो है मुश्किल है। जो बीच में ईमेल्स वगैरह आपने डालनी है, कोई और आपने को मैसेज टाइप करना है, तो भी इंग्लिश के बिना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है, इवन आपने कोई भी जॉब लेनी चाहिए, एज ए क्लरिकल में जाना है आपने, इंग्लिश के बिना आपका गुजारा नहीं है। जी। इवन यहाँ तक कि आपकी लेटर की कम्युनिकेशन आती है, जो अपने हायर ऑफिस अथॉरिटीज़ को लेटर लिखना है, किसी और को लिखना है, तो मैक्सिमम इंग्लिश हिंदी सरकार तो हमारी प्रोत्साहन करिए हिंदी में ही मैक्सिमम काम हो जाए, तो मैक्सिमम ऑफिस में जो इंग्लिश अभी भी चली हुई है। तो इंग्लिश में अगर प्रोफेशन जो टेक्निकली हमारी लैंग्वेज है उसमें बच्चा परफेक्ट होगा, तो उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो आगे पर नहीं आएगी। जी।
मोहिंदर जी, अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि अंग्रेज़ी भाषा कितनी अहम है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो आपकी, चाहे आप सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप भी करें, तो अंग्रेज़ी जैसे विषय जो भाषा है आपको आनी चाहिए। तो किस तरह से जो आम इंसान है अपनी जो स्पीकिंग स्किल है या राइटिंग स्किल है अंग्रेज़ी जैसी भाषा में, उसे बेहतर कर सकता है? क्या क्या कदम हम इंसान हाँ, इसके लिए जो है सबसे पहली बात है जो हमारी जो इंग्लिश में जो हमारी इम्प्रूविंग हमने करनी है, तो सबसे तो हमारी डेली प्रैक्टिस जो है इसके लिए आनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैंने इंग्लिश सीखनी है, तो इसके लिए जो आपकी अगर बाहर से फोर्स करके बच्चे को फोर्स करते बेटा तो इंग्लिश सीखिए, आप इंग्लिश में अपना प्रोफेशन बना, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। तो अगर बच्चे में इंटरेस्ट शुरू से ही है कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले तो उसको शुरू से ही प्रैक्टिस जो है अपनी शुरू करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस अपनी करेगा। डेली प्रैक्टिस में उसको आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करे अपनी, इसके साथ पे अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर है, लिसनिंग जो है जो इंग्लिश न्यूज़ है उनके ऊपर फोकस कर, जो भी हमारे न्यूज़ आते हैं इंग्लिश में उनको सुनने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग अपना आप हो जाए, उसके मीनिंग निकालने की जरूरत है, हिंदी में इसका क्या मीनिंग हुआ, सुनते चलो। पहले तो जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज होती है, सुनते चलो वो क्या बोला जा रहा है, और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अपना पड़ जाएगी। जैसे हम लोग पहाड़ी अपनी भाषा शुरू से बच्चे को हम सिखाते नहीं है कि बच्चे कैसे बोलना है, कि मम्मी है, ताया है, पापा, वो अपनी फ्लो में बच्चा जो सीख सकता है। अगर बच्चे के साथ घर में भी वैसा ही माहौल क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग से ही, जैसे आजकल तो वैसे ट्रेंड यही चला हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हम जो बॉडी पार्ट्स सिखाते हैं बच्चों को, तो हिंदी में सिखाने की फिर उसको बेटा ये हमारा नोज़ है, ये ईयर है, ये फिंगर्स है, इस तरीके से बच्चे को जो है सिखाते हैं। और फिर डॉग, उसको कुत्ता बोलने की वजह बेटा ये डॉगी है। और बच्चे भी छोटे छोटे हमके 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, वो भी ऐसे इंग्लिश में बड़ी अच्छी तरह से बोलना शुरू कर देते हैं उस वक्त। जब आगे चल कर के वही बच्चे जो उनका हेजिटेशन जो वो अपना आप दूर हो जाएगा। जहाँ तक वो जो हमारे बाहर निकल जाएगा, इस लेवल से बच्चे बाहर निकल सके हैं, निकल चुके हैं, उनके लिए अपनी जो हेजिटेशन है उसको दूर करने की जरूरत है। पहले सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि अपनी वो डेली प्रैक्टिस के ऊपर जो इंग्लिश जैसे उनकी और को नहीं मिल रही, न्यूज़पेपर गांव में नहीं आ रहा है, उनकी जो इंग्लिश की बुक है डेली का 2-2 पेज उसके पढ़ते चलिए। इवन जो अध्यापक ने उनको स्कूल में चैप्टर पढ़ाया उसको ही पढ़ते चलो, समझ लगे चाहे नहीं लगे, इंग्लिश में उसको फ्लो कर। इससे क्या होगा, उनकी जो इंग्लिश में फ्लो की फ्लुएंसी जो है बहुत इंक्रीज होगी और धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास जो है इंग्लिश को सुधारने के लिए, जैसे हमारी इंग्लिश मूवी को बात कीजिए, जैसे हम दूसरी भाषा में इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, हिंदी में देख रहे हैं, पहाड़ी की, पंजाबी की देख रहे हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ को प्रेफर कीजिए। उसके साथ हम उसमें उससे हमारे को इंग्लिश मूवीज़ देखने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो जो एक्शन वहाँ पर हो रहे हैं, साथ में जो फोटो हमारे को विजुअली आ रही है, वो साथ में उनकी जो लैंग्वेज, उनकी जो कम्युनिकेशन आ रहा है, वो हमारा कोरिलेट हम अपने दिमाग में उसको करते चलेंगे। इससे होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश में बढ़ती चली जाएगी। इंग्लिश मूवी देखने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा रहता है। इसके पश्चात जो है प्रोनाउंसिएशन स्किल, प्रोनाउंसिएशन जो हमारी इसको बढ़ाने के लिए जो है हम ग्रुप पीयर में भी डिस्कस कर सकते हैं यार दोस्तों के साथ जो है। और स्कूल लेवल के ऊपर देखा जाए तो इसमें इंग्लिश में क्विज जो है करवाया जाए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जो हफ्ते के बाद करवा लिया। हमारी मॉर्निंग असेंबली उसके लिए दिन निश्चित किया जाए, और जो हमारी प्लेज है उसके लिए भी सुनिश्चित कम से कम 2 दिन जो रखा जाए, आपने इंग्लिश में ही प्लेज बोलनी है। हमारी सबसे बड़ी बात पे जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में टॉपिक बुलाते हैं, उसमें भी अगर इंग्लिश को भी उसमें चूज़ किया जाए, इंग्लिश को भी प्रेफर दिया जाए कि हाँ अपने 2 दिन कंपलसरी इंग्लिश टॉपिक लिए रखो। इससे क्या होगा, बच्चों को एक तो फोर्स भी रहेगा कि नहीं भी हमारे इंग्लिश में बोलना ही बोलना है, डर होगा वो धीरे धीरे अपना आप दूर हो जाएगा। और जब बाकी जो 1-2 बच्चे शुरू में बोलेंगे तो बाकी बच्चों को भी अंदर से हेजिटेशन जो उनकी वो दूर होगी, और उनको भी इससे जो है मोटिवेशन मिलेगी, नहीं भी हमने भी इंग्लिश में बोलना है। 1-2 बच्चे जो बोलेंगे शुरू में बोल जाएंगे, तो उसके बाद बाकी बच्चे उनकी हेजिटेशन तो दूर होगी, उनको अंदर जो अंदर से हेजिटेट जो झिझक है ना, डर जो अंग्रेजी का, वो अपना आप दूर हो जाएगा उनका। इसके लिए स्कूल लेवल के ऊपर भी और पेरेंट्स लेवल के ऊपर भी, और बच्चे को खुद भी अपने लेवल के ऊपर जो है वो इसको फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे अपने इंग्लिश का चैप्टर पढ़ो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जो 7वीं 8वीं लेवल में था, तो जहाँ भी मेरे को कहीं चिट मिलता था, कहीं
कॉपी का किसी की किताब का मिला होता, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको, जो हिंदी में मिल गया तो उसको कोशिश करता हूँ इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टूटी फूटी कैसे भी बने उसके, इसका होता मेरी अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ती चली गई। जी जी ये इंग्लिश का कोई टॉपिक मिला हो, कोई इंग्लिश का पेज मिला, कोई चलते चलते कहीं मिल जाता था, किताब का था तो छोड़ी उसका कहीं मिल जाता था, तो कोशिश रहती थी कि मैं उसको ट्रांसलेट करूँ उसको। जी मोहिंदर जी, अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी बच्चों का जो रुझान है इंग्लिश लिटरेचर की तरफ भी रहता है और वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, पर कई बार घबराते हैं, डरते हैं। और अगर किसी बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर में अपना अध्ययन करना है और अच्छा अपना भविष्य बनाना है, तो किन क्या जो कदम है उसे लेने चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया इस वक्त। लिटरेचर जो इंग्लिश लिटरेचर जो है, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत जो छोटी छोटी चीज़ों से होती है। जी इंग्लिश में हम लोग, अगर मैंने शुरू में अपनी बात करूँ तो मैंने बच्चों को मैक्सिमम जो है शुरू से काफ़ी बोलता आ रहा हूँ बच्चों को, तो बेटा अपनी एक डायरी मेंटेन करो, जी इसमें आप डेली अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है आपकी जी उसमें आप लोग नोट कीजिए अपनी। जी और अगर आपने इंग्लिश में अपनी जो फ्यूचर आपने देखना है उसमें आप रोजाना लिटरेचर क्यों जा रहा है, तो आप अपनी जो डायरी जो है 2-2 3-3 सेंटेंस से शुरू कीजिए, इंग्लिश में लिखना शुरू कर दीजिए उस डायरी। जी उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो आएगी ही आएगी, जी और इसके साथ आपकी जो लिटरेचर की जो है आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ेगी। जी। आप डिक्शनरी यूज कीजिए घर में, इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी, नए वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आजकल तो मोबाइल में हर तरह के ऐप्स इंग्लिश से रिलेटेड आ रहे हैं, जी। जैसे स्पीक एक्स आ रहा है वहाँ पे। जी। इससे क्या होता है, हमारे को सीखने को बहुत ज़्यादा जो सहूलियत हो चुकी है तो इंग्लिश सीखने के लिए तो। जी। अब तो पहले तो कुछ होता ही नहीं था हमारे पास, हमारे टाइम में तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, जी। तो हमारे को जो टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था, जो टीचर ने काम दिया या ग्रामर पोर्शन के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन थे। जी तो आज तो बच्चे को एक चीज़ नहीं चाहिए, गूगल में सर्च मारो वहाँ पर उनको इसका आंसर सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। जी जी गूगल में नहीं मिल रहा है तो स्पीक एक्स में कोई और चीज़ से आपको मिल जाएगा। आजकल NCERT का ऐप चली हुई है, वहाँ पे देख लीजिए आप। जी। तो हर तरह से इसका कोई सोल्यूशन, जो बहुत सारे सोल्यूशन है, सिर्फ ये है कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और अपना एक मकसद जो है बच्चे को बनाना चाहिए कि मैंने कौन सी फील्ड चूज करनी है। इंग्लिश लिटरेचर में अगर वो जाना चाहता है तो बहुत अच्छा इंग्लिश की न्यूज़, अपनी न्यूज़पेपर जो रखो, एक न्यूज़पेपर को आप हफ्ते तक उसको पढ़ते चलो, जी जी बार बार उसको पढ़ो। जी ऐसा नहीं एक आप डेली का डेली आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, पूरे 5-6 पेज उसमें होते हैं, थोड़ी लाइनें आप पढ़ते चलो उसको। जी। और उसको जो अपने वर्ड्स में, अपनी जैसे मैं डायरी की बात बताई, अपनी रफ कॉपी में उसको अपने शब्द में, या तो उसके मन में कोई विचार आ रहा है जी उसको रफ कॉपी पे लिखता चलो। जी महेंद्र जी, हमने ये भी देखा है कि काफ़ी जो बच्चे हैं उनका लिटरेचर या इंग्लिश के अन्य के संबंधित जो रुझान रहता है, पर कहीं ना कहीं जो उनके माँ बाप हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करते। अक्सर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर बहुत ही कम जो लोग हैं जो आज भी हमारे समाज में वो चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है अंग्रेज़ी के अध्ययन करे या इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाए। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश ये तो सबसे पहले तो ये है, अगर हम जो है बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ भावनाएं छपी होती थी कि जो कुछ वो पढ़ना चाहते थे पहले वो नहीं पढ़ पाए, जी अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल करके वही चीज़ हासिल करे। जी इससे क्या होता है, फिर अपनी जो उनकी सोच होती है उसको बच्चों के ऊपर दबाना, थोपना शुरू कर देते हैं। जी इससे क्या होता है, बच्चा जो है फिर वो, क्योंकि बच्चा कुछ और सोचता है, जी बच्चे के मन में कुछ और विचार होता है पढ़ने के लिए। तो पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे आपने डॉक्टर की बात की, इंजीनियर की बात की, कि बेटा तूने यही बनना है। जी तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है फोर्सिबली चूज तो कर लेगा उस फील्ड को, तो उसका मन जो है फिर 2-3 साल के बाद जो उसको कहीं और उचाट हो जाएगा, और फिर जो है उसका बैड सोसाइटी में, गलत सोसाइटी में बच्चा जा सकता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जो मेन है नहीं। जी इसलिए पेरेंट्स के लिए मेरी यही गाइडेंस रहेगी, सलाह रहेगी कि जो बच्चे की पहले तो आप इंटरेस्ट देखिए, बच्चा क्या करना चाहता है। जी बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहता है, उसको आराम से जाने दीजिए। जी आपको अपनी जो उसकी सोच है, पेरेंट्स की थोप है, उन बच्चों के ऊपर मत थोपिए कि अब आपने यही पढ़ना, यही चूज कीजिए, आप लोग यही लीजिए। जी इससे क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जो वो मर जाएगा। जी तो जो अगर बच्चा अपने क्यों, ये अगर बच्चा जो अपनी मर्जी से उस चीज़ को चूज कर है, तो इसमें 2 चीज़ आएगी। एक तो बच्चे का शुरू से इंटरेस्ट था, दूसरा उसको अपना मेरे को फ्यूचर का स्कोप ही इसमें वो नज़र आ रहा है। जी अब हम बात करना चाहेंगे जो हमारा सबसे जो एक और अहम विषय है गणित। गणित मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है वो चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक वो हमारे साथ रहता है, पर फिर भी हम लोग इससे डरते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गणित इतना ज़रूरी क्यों है हम सबकी ज़िंदगी में, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे। देखो जी, जहाँ तक गणित की बात है, गणित के बिना तो किसी भी आदमी का गुजारा नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, किसी का भी गुजारा नहीं। गणित को हमारे जन्म से
पहले से शुरू हो जाता है हमारी ज़िंदगी के साथ, जी। जन्म से पहले से, और हमारी आफ्टर डेथ भी ये हमारे साथ को पीछा नहीं छोड़ता है। जी। इसके बिना तो हमारा कोई भी गुजारा नहीं है गणित का। जी। गणित का हमारा इंपॉर्टेंस आप किसी भी चीज़ में देख लिए, आपने चाहे सब्जी लेने के लिए जाना तो भी आपको गणित का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ेगा। जी। फिर आपने चाहे कहीं जाना भी है कहीं, तो आपको पता है कि टाइमिंग जो आप इतना बजे मैंने वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो टाइम जो वो भी गणित से रिलेटेड ही आ रहा है। जी। इसके साथ ही आपने चाहे मैथमेटिक्स में, चाहे आपने वो क्या कहते हैं भी इसको एज ए कहीं ना कहीं उसको एज ए प्रोफेशनल भी use कर प्रोफेशनल सकते जो हैं। आपने यूज़ करना है इसको, प्रोफेशनल जैसे मैथमेटिक्स का टीचर आपने बनना है, जी। तो उसमें भी आपके लिए स्कोप इसमें आ रही है बहुत ज़्यादा। जी। जी। तो मोहिंदर जी, अगर हम बात करें गणित जैसे विषयों में अध्ययन की, तो क्या क्या जो अध्ययन जो हमारे बच्चे हैं, खासतौर पर अभी जो +2 से निकलने वाले हैं या जो भी कॉलेज में हैं, किन किन विषयों में अध्ययन कर सकते हैं और कौन कौन से जो कोर्स है गणित से संबंधित रहते हैं जो बच्चों को करनी चाहिए ताकि उनका जो भविष्य उज्जवल बन सके? गणित से रिलेटेड जो है, अगर बात की जाए गणित की, तो गणित से रिलेटेड जो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैंने गणित भी उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है गणित में भी, तो उसके लिए उसकी बहुत सारी फील्ड जो है उसमें उसका स्वागत करती हैं आगे जाकर के। फॉर एग्जाम्पल डाटा साइंस आप, जी। AI आजकल जो नया प्रोसेस चला हुआ है AI का, जी। और इसके पीछे जो साइबर सिक्योरिटी है, जी। यहाँ पर भी गणित का बहुत सारा प्रयोग जो होता है। जी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लो, फाइनेंस में चले जाओ, तो फाइनेंस में चाहे तो आप लोग जो है गणित के बिना तो उसमें कोई गुजारा नहीं है फाइनेंस में। तो जी। फिर इवन यहाँ तक कि आपका ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग चलिए, चाहे आपने अपनी खुद की ही शॉप खोलनी है, तो भी आपको जो है गणित के बिना आपका गुजारा नहीं। जी। तो वहाँ पर ही आपके पास स्कोप है, चाहे आप गणित आपका अच्छा है जी। तो आपकी दुकानदारी बड़ी अच्छी चलेगी, बिजनेस आप बड़ी अच्छी तरीके से आप रन कर सकते जी। हैं। और इसके एकेडमिक में ले लें तो एकेडमी आप जो प्रोफेसर तक, कॉलेज लेवल में प्रोफेसर तक जो इंग्लिश में आप लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं इसमें जो। जी। अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, तो क्या क्या कोर्सेज़ जो गणित से विषय के, जैसे अगर BSc हो गया या B.Tech हो गया, एक कौन कौन से जो अन्य जो कोर्स है जो गणित, जिनका बच्चों का रुझान गणित जैसे विषयों में रहता है और इनको इन विषयों को पढ़कर वो अपना उज्जवल भविष्य बना सकते अगर गणित की मेन बात की जाए, अगर बच्चे का मेन जो है गणित ही उसमें मेन प्रोफेशन लेना है, क्योंकि बाकी जो मैंने फील्ड जैसे AI बताया, कुछ साइबर सिक्योरिटी, इसमें गणित जो अटैच होता है, हैं। जी। मेन पूरा गणित है। परंतु अगर आपने गणित में ही अपने को जैसे फ्यूचर में गणित को ही एज ए प्रोफेशनल आपने इसको अडॉप्ट करना है, तो आप लोग जो है मैट्रिक के बाद जो है, जैसे आप अभी +1 की एडमिशन, +2 में बच्चे ने +1 में बच्चे ने एडमिशन लेनी है, तो वहाँ पर एज ए मैथ उसको रख सकता है। जरूरी नहीं कि बच्चे ने नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल लेना तभी वो मैथ रखेगा। मैथ अगर बच्चे ने आर्ट्स रखा है तो वहाँ भी एज ए सब्जेक्ट जो मैथ, वो मेजर सब्जेक्ट मैथ उसमें भी वो रख सकता है। तो मैथ जो अगर ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ पढ़ता है बच्चा जो है, तो चाहे वो उसने आर्ट्स में ही कर रहा है, तो मैथ अगर तो एज ए मैथमेटिक्स DGT नॉन मेडिकल जो नाम तो दिया है, DGT नॉन मेडिकल, तो मैथमेटिक्स अगर हो तो मैथ का टीचर वो आराम से वो बन सकता है। वहाँ जहाँ तक आगे की बात रही, तो आप मैथमेटिक्स में ही मेजर सब्जेक्ट रख करके इसमें आप MSc कर सकते हैं मैथमेटिक्स में ही, और एज ए लेक्चर जो है मैथमेटिक्स का आप लोग हैं बड़े आराम से आपको जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए ऐसा कि हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग जो है कॉलेज से निकलते थे और एकदम से जॉब हमारे को मिल जाती थी। उस मतलब पहले कंपटीशन इतने ज़्यादा नहीं होते थे। आजकल तो देखो कोई भी जॉब है बिना कंपटीशन के आपको नहीं मिलेगी। इसमें लिए आपको चाहे इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात ली जाए, तो पहले सिंपल B.Ed होती थी पहले। B.Ed के बाद जो आपका जो ये चला जाता आपका कमीशन जो था, और या फिर बैच वाइज जो रिक्रूटमेंट होती थी, तो अब जो था इसके एक और चेक लगा दिया टैट का। पहले तो टैट जरूरी है, चाहे वो बैच वाइज है। ये नहीं पहले तो ऐसा था जिसका वो बैच वाइज है, कमीशन नहीं भी क्वालिटी, तो पता है हमारे को जॉब मिल ही जाएगी। तो आज जो है सबसे पहले जरूरी है टैट। टैट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। टैट उसके पश्चात पे कमीशन, अगर आपने जल्दी से जॉब लेनी है। अगर मैथमेटिक्स में आपकी बात चली हुई है, तो मैथमेटिक्स में आप जो है एज ए लेक्चर, जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स का लेक्चर प्रोफेसर तक, कॉलेज लेवल तक इसमें अपना भविष्य जो बना सकता है इसमें। मोहिंदर जी, अक्सर मैथ जैसे विषयों में काफ़ी लोग बच्चे कमज़ोर भी रहते हैं, डरते भी हैं, तो क्या क्या जो प्रैक्टिस है, क्या क्या जो हमारी अपनी गलती है वो आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि मैथमेटिक्स से बच्चे जो ये हुआ रहता है मैथमेटिक्स का भी कि डर जैसा रहता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो डर की जो मेन बात है, बच्चे के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ के वो क्लियर नहीं हो पाते हैं।
तो इसमें मेरे टीचरों से मेरी गुजारिश है कि बच्चे को जो हमारी प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज जो है जी। उसको उसके ऊपर जोर देने की अपेक्षा जो है बच्चे को प्रैक्टिकली जो उस चीज़ को सॉल्व करवाया जाए। जी फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कोई सर्कल ही आपने किसी का निकालना है, इसका एरिया किसी का निकालना है, तो बच्चे को प्रैक्टिस दीजिए, कोई जॉब दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए कि बच्चे को आप इसको डायमेंशन नोट करो, कितने डायमेंशन आती है, खुद इसकी पैरामीटर भी निकालो, इसका एरिया भी निकालो, फार्मूलास को जी। आ जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ तो कहीं ना कहीं बच्चों को शुरुआती जो स्तर है उसमें अगर उनके जो बेसिक्स है अगर क्लियर कर दी जाए तो बच्चों के अंदर जो मैथ्स और अंग्रेजी जैसे विषय हैं उनके प्रति जो डर है उसे कम किया जा सकता है। मोहिंदर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे पास समय कम है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया और हमारे तमाम दर्शकों को अंग्रेजी व गणित जैसे विषयों में किस तरह से हमारे बच्चे अध्ययन कर सकते हैं और किस तरह से जो अपना भविष्य को बेहतर कर सकते हैं इन विषयों में, इससे संबंधित जानकारी दी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।